Hello friends, welcome to our channel Educational Cooperation. Today we will discuss an important chapter of physics that is energy. आज हम बात करेंगे फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है एनर्जी। तो इसके पहले हम कुछ की पॉइंट्स को देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट है वर्क इज सेड टू बी डन इफ द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी मूव्स, इफ नो मोशन टेक प्लेस नो वर्क इज सेड टू बी डन। यानी कि हम कह सकते हैं कि कहीं पर भी अगर कोई सी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हुआ है तो यानी कि वो मूव करेगी। अगर वो मोशन में नहीं आती है तो मतलब ये कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई सा भी वर्क नहीं हुआ है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, नंबर 1 ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड नंबर 2 ऑन द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दो तरह से हम देख सकते हैं कि वर्क वहाँ पे अप्लाई हुआ है या नहीं। तो एक तो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर और दूसरा है डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा जिस तरफ से हमने फोर्स लगाया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेकंड है द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हैंस वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। यानी कि वर्क जो होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स के और डिस्टेंस जितना भी मूव किया है बॉडी ने उन दोनों के मल्टीपल के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा फार्मूला बन जाएगा वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल वेयर 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन 1 मीटर। जो एसआई यूनिट है वर्क की वो है जूल और 1 जूल के बराबर होता है 1 न्यूटन 1 मीटर यानी कि न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है the energy of a body, it is capacity or ability to do work. The energy of a body is a state is equal to the work done on a body to bring to the state. एनर्जी क्या है किसी बॉडी की, तो एनर्जी है किसी भी वर्क को करने की कैपेसिटी। यानी कि अगर एनर्जी को डिफाइन करें तो इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क, काम को करने की जो कैपेसिटी है उसी को हम बोलते हैं एनर्जी। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल और एनर्जी की एसआई यूनिट है जूल। Kinetic energy of a body is the energy possessed by it due to its motion. Kinetic energy of a body is the energy possessed by it due to its motion. It is the energy stored when work is done to bring the body in motion. तो काइनेटिक एनर्जी बॉडी की वह एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट को मोशन में लेकर आने का काम करती है। यानी कि हमारी बॉडी को मोशन में लेकर आएगी तो कौन सी एनर्जी काम करेगी वहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। जो काइनेटिक एनर्जी है किसी बॉडी की वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। नंबर 1 ऑन द मास ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी का जो मास, जो भी ऑब्जेक्ट पे हम एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं उसका मास पे डिपेंड करेगी। सेकेंड है ऑन द स्पीड ऑफ बॉडी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। m यानी कि मास पे डिपेंड करेगी, b मतलब वेलोसिटी यानी कि स्पीड पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट है द पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन इज टू पुट टू यूज। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब हम कोई सा वर्क करते हैं। इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी द टोटल सम ऑफ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल एनर्जी ऑब्टेन आफ्टर कन्वर्शन इज इक्वल टू एनर्जी कन्वर्टेड, द टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। यानी कि जब हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो जो एनर्जी रहती है वो हमेशा इक्वल ही रहती है। तो कह सकते हैं हम एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी ना ही प्रोड्यूस होती है ना ही खत्म होती है, एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है according to the conservation of mechanical energy, if friction is neglected, the total sum of potential energy and kinetic energy remain constant. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के हिसाब से टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है अगर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या रहे, वहां पर कांस्टेंट रहे। नेक्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनर्जी पोसेस्ड बाय फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करते हैं या उस तरह की एनर्जी जो हम बहते हुए पानी से ऑब्टेन करते हैं उसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रोसिटी। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रू फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन है अ मैन गोइंग अप हैज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ। एक मैन जो ऊपर साइड
ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है उसके पास है पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी या दोनों, तो ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि उसके पास मूव भी हो रहा है वो और पोटेंशियल एनर्जी भी है उसकी। नेक्स्ट है गम बोतल लाइंग ऑन अ टेबल हैज नो एनर्जी। फोर्स, जो गम बोतल टेबल पे रखी है क्या उसमें कोई एनर्जी नहीं है? तो अ गम बोतल लाइंग ऑन अ टेबल हैज एनर्जी, उसके पास एनर्जी है, इसको ट्रू करना है तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, उसके पास एनर्जी है। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक फैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक फैन है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ट्रू हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज पुट टू यूज। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब हम उसको यूज करते हैं, तो सही है, ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। क्या एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है, तो इसका फॉल्स हो जाएगा। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज ऑलवेज सम लॉस ऑफ एनर्जी इन कंजर्वेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर सो द टोटल एनर्जी इज नॉट कंजर्व। जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट करते हैं तो क्या एनर्जी का वहाँ पे लॉस होता है, तो फॉल्स हो जाएगा। जब हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे एनर्जी सेम ही रहती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट पॉइंट है द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो एनर्जी है फ्लोइंग वाटर क्या वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाती है, तो हाँ, उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक फैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू। इलेक्ट्रिक फैन इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, तो मैकेनिकल एनर्जी में। सेकंड है कुकिंग गैस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। तो कुकिंग गैस जो है वो केमिकल एनर्जी में है और उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। नेक्स्ट है एनर्जी पोजेस्ड बाय अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज। जो कंप्रेस करके हम जो स्प्रिंग एनर्जी लगाता है तो वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की जो क्षमता है उसको हम बोलते हैं एनर्जी। द एनर्जी पास्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, पोजीशन चेंज करने पे जो बॉडी के अंदर एनर्जी होती है तो वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, और बॉडी अगर मोशन में है तो फिर वहाँ पे होती है काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है ग्रीन प्लांट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो है जूल। एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैज, जो एक कोई सा ऑब्जेक्ट है जो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से गिर रहा है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी है और वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी है। अब हम कुछ मैच द कॉलम की यानी कि मैच द कॉलम के क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि हमें कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो रनिंग वाटर के अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन हो रहा है। बर्निंग कैसी है, तो हीट एनर्जी है। एनर्जी की यूनिट क्या है, तो जूल है। साउंड एनर्जी कैसी है, तो वाइब्रेशन एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, तो एटम बम। अब यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। बेन बी रब अवर हैंड, जब हमारे हाथों को रफ करते हैं तो क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो जाती है हीट एनर्जी में। नेक्स्ट देखते हैं अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, जब एक बॉल रोल हो रही है ग्राउंड पे तो वहाँ पे कौन सी एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक सेल, काइनेटिक जो एनर्जी स्टोर्ड करते हैं हम इलेक्ट्रिक सेल में वो किस तरह की है, तो केमिकल एनर्जी, और फिर वही केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है व्हेन अ बल्ब लाइट अप ऑन पासिंग करंट द चेंज ऑफ एनर्जी इज, जब कोई बल्ब जलता है करंट के पास करने पे तो वहाँ कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट है द करेक्ट स्टेटमेंट इज, यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो पहला है बोथ वर्क एंड एनर्जी हैव द सेम यूनिट, एनर्जी और वर्क की दोनों की सेम यूनिट है और वो है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, अल्टरनेट होती है या रिमेन्स द सेम, तो रिमेन्स द सेम, हमेशा क्या रहती है, सेम ही रहती है। अब हम देख लेते हैं हमारे आंसर क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म एनर्जी, तो एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी क्या है, तो एनर्जी है कैपेसिटी किसी काम को करने की। नेक्स्ट है स्टेट द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड डिफाइन इट, एनर्जी की जो यूनिट है वो है जूल और उसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे, और एनर्जी को डिफाइन करें तो एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क।
नेक्स्ट है नेम 5 डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, 5 अलग अलग तरह की एनर्जी के नाम बताने हैं। तो पहला है मैकेनिकल एनर्जी, दूसरा हीट एनर्जी, तीसरा लाइट एनर्जी, फोर्थ केमिकल एनर्जी, फिफ्थ साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। अलग अलग तरह की एनर्जी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दो तरह की कौन सी मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है जिससे एक बॉडी में काम करवाते हैं और एक बॉडी मूव करती है। तो काम करवाने वाली पोटेंशियल एनर्जी और मूव करने वाली काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो द एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, जब हमारी बॉडी रेस्ट में रहती है तो उसमें जो एनर्जी रहती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं हम पीई से, और इसकी ऐसा यूनिट भी क्या है, जूल। नेक्स्ट है गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी दैट हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स स्टेट। ऐसे एग्जांपल देने हैं हमें पोटेंशियल एनर्जी के, वो पोजीशन की वजह से हो और एक स्टेट की वजह से हो। तो पोटेंशियल एनर्जी पहले हम देख लेते हैं पोजीशन की। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ड्यू टू इट्स स्टेट of rest or position. It is the energy stored when work is done on the body to bring it to the state or position. पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की वह एनर्जी है जो उसको रेस्ट में या उसी पोजीशन में रखने का काम करती है। और वही हम बात कर लेते हैं स्टेट की। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज रेज्ड, पोजीशन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, द मास ऑफ बॉडी, ग्रेटर द मास ऑफ बॉडी ग्रेटर इज द पोटेंशियल एनर्जी, एंड द हाइट ऑफ द बॉडी अबव द ग्राउंड। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है mgh पे डिपेंड करती है, यानी कि ग्रेविटी पे। m मतलब मास, g मतलब ग्रेविटी, h मतलब हाइट। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक तो हाइट पे, एक ग्रेविटी पर और एक मास पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट 2 फैक्टर ऑन विच द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड डिपेंड्स। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताना है कि कौन से 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो नंबर 1 द मास ऑफ अ बॉडी, अगर बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अगर हाइट ज़्यादा है ग्राउंड से तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो 2 फैक्टर है इसके, बॉडी का मास, दूसरा हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से ऊंचाई किसी ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस 10 kg एंड 20 kg, दो बॉडीज जिनका मास 20 और 10 kg है, सेम हाइट की हैं, विच ऑफ द हैज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज़्यादा रहेगी। तो ऑब्वियसली जिसका मास ज़्यादा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बकेट फुल ऑफ वाटर इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ योर हाउस एंड अनदर आइडेंटिकल बकेट विद द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज केप्ट ऑन द सेकंड फ्लोर, Which of the two has greater potential energy। तो एक बकेट फुल भर रखी है पानी से और एक जो है फर्स्ट फ्लोर पर है और एक सेकंड फ्लोर पर, दोनों का जो वेट है वो सेम है। तो हमें बताना है पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। तो जो सेकंड फ्लोर पे है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी हाइट फ्लोर से यानी कि ग्राउंड से ज़्यादा है। क्लियर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है define the term kinetic energy, give one example of a body which possesses kinetic energy। kinetic energy क्या है और एक एग्जांपल भी हमें इसका देना है। तो the energy of a body in motion is called kinetic energy। किसी बॉडी की वह एनर्जी जो उसको मोशन में रखती है उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। इज डिफाइन एज फॉलो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। काइनेटिक एनर्जी बॉडी की वह एनर्जी है जो इसके स्टेट ऑफ मोशन को डिपेंड करती है या स्टेट ऑफ मोशन की वजह से होती है। एक्चुअली इट इज द वर्क डन ऑन द बॉडी ब्रिंगिंग टू स्टेट ऑफ मोशन, इन शॉर्ट फॉर्म इट इज रिटन एज के। काइनेटिक एनर्जी क्या है, यानी कि उसको स्टेट ऑफ मोशन की वजह जो प्रोड्यूस एनर्जी हुई है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम के से, यानी कि के फॉर काइनेटिक, ई मतलब एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट 2 फैक्टर ऑन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी डिपेंड्स। ऐसे कौन से 2 फैक्टर है जिस पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड रहती है। तो नंबर 1 मास ऑफ द बॉडी, यानी कि जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और दूसरा स्पीड ऑफ द बॉडी, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी भी होगी। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 12 mv²। जैसे हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया है
टू टोए कार है ए और बी, इनका मास 500 ग्राम और 200 ग्राम है और सेम स्पीड से मूव हो रहे। बताना है कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली 500 ग्राम वाले की ज़्यादा होगी क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। नेक्स्ट है A cyclist doubled his speed, how will his kinetic energy change in case decrease or remain same? एक साइकिलिस्ट ने अपनी स्पीड डबल कर दी तो उसकी एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? तो उसकी जो एनर्जी है बढ़ जाएगी क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगी तो अपने आप काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अ बाउंड अप वाचिंग स्प्रिंग पोजेज। ऐसी कौन सी एनर्जी है जो स्प्रिंग को बाउंड करके रखती है? तो बाउंड अप वॉच स्प्रिंग हैज द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एक पोजीशन पे फिक्स करके रखती है उसको, तो वो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो मूव करवाता तो वहां पे कौन सी एनर्जी होती? काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है कैन अ बॉडी पोजेस एनर्जी इवन व्हेन इट इज नॉट इन मोशन? एक्सप्लेन योर आंसर। एक बॉडी जो कि मोशन में नहीं है, क्या उसमें भी कोई सी एनर्जी है? तो यस, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होती है। वेलोसिटी जीरो है यानी कि काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है, लेकिन वहां पे पोटेंशियल एनर्जी है। अब नेक्स्ट है नेम द टाइप ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हमें एक पॉइंट्स दिए हैं कुछ और उसमें बताना है कि कौन सी एनर्जी है। अब मूविंग क्रिकेट बॉल, एक मूविंग क्रिकेट बॉल में कौन सी एनर्जी है? तो काइनेटिक एनर्जी। एक स्टोन जो कि रेस्ट में है और बिल्डिंग पर है तो वो है पोटेंशियल एनर्जी। अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग, एक स्प्रिंग जिसको दबाया हुआ है हमने, वो है पोटेंशियल एनर्जी। मूविंग बस मूव कर रही तो वो काइनेटिक एनर्जी। बुलेट के अंदर काइनेटिक एनर्जी। वाटर फ्लोइंग रिवर, पानी बह रहा है तो वो बह रहा है तो वो वेलोसिटी नहीं, वहां पे वो पोटेंशियल एनर्जी है। और स्टेज रबर बैंड के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी ही है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गिव वन एग्जांपल टू शो द कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। हमें एक एग्जांपल बताना जिसमें पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। तो द एग्जांपल टू शो द कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी व्हेन पुट इन यूज इज। हम एक स्टोन लेते हैं। अ स्टोन एट अ हाइट हैज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट लिफ्टेड टू रेस्ट पोजिशन। हमने एक स्टोन लिया जिसको एक हाइट पर रख दिया तो वहां पे उसकी पोजीशन जो है चेंज हो गई, यानी कि ग्राउंड से कुछ ऊपर गया तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी है उसके अंदर। इन द फिगर बिलो व्हेन द स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम दैट पोजीशन। और फिर उसके बाद हम क्या करें, उस स्टोन को कुछ ऊपर से हम गिरा दे, इट बिगिंस टू फॉल, तो वो गिरने लगेगा। द फॉलिंग स्टोन हैज द काइनेटिक एनर्जी। तो जो फॉलिंग स्टोन है वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? उसकी काइनेटिक एनर्जी में। Thus, the potential energy stored in the state position change into the kinetic energy when stone is falling। यानी कि जब तक वो ग्राउंड से कुछ ऊंचाई पे एक रेस्ट पोजीशन पे था तब तक तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन वो जैसे ही नीचे आया तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है state the energy change that occurs in the following। द अनवाइंडिंग ऑफ बार्च स्प्रिंग। अनवाइंडिंग ऑफ बार्च स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी कन्वर्ट होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी। बर्निंग कोल से स्टीम इंजन, तो बर्निंग कोल से स्टीम इंजन में तो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लाइटिंग ऑफ अ टॉर्च बल्ब, तो वहाँ पर केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इलेक्ट्रिक जनरेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि हमारा जो जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी कैन एग्जिस्ट इन सेवरल फॉर्म एंड मे चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। गिव टू एग्जांपल टू शो द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इसका हमें एग्जांपल देने हैं। तो एक एग्जांपल हमने लिया नंबर 1 इन स्टीम इंजन। स्टीम इंजन जो है केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और फिर उसी हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है और मैकेनिकल एनर्जी की वजह से ट्रेन हमारी मूव होती है। दूसरा है इलेक्ट्रिक मोटर, तो इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और जिससे हमारा फैन रोटेट होता है या हमारा जो एक्सल होता है वो रोटेट होता है और जिस तरह का वो वर्क है उस तरह का वर्क परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
गिव वन रेलेवेंट एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। हमें एक एक एग्जाम्पल देना है, यानी कि इलेक्ट्रिकल से हीट एनर्जी में है तो कौन सा एग्जाम्पल। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा हीटर, ओवन, गीजर, टोस्टर एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी तो हमारा जनरेटर होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी तो ट्यूबलाइट या बल्ब। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी तो बर्निंग ऑफ वुड, कोल। केमिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी तो फायर क्रैकर या सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो दिस मीन्स द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इन आइसोलेटेड सिस्टम एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किसके बराबर रहेगी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बराबर रहेगी। यानी कि एक सिस्टम के अंदर उसका जो मैकेनिकल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर रहेगी। और एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल टू शो दैट सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। हमें एक एग्जांपल देके बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो ड्यूरिंग द वर्टिकल फॉल ऑफ बॉल इट फ्रिक्शन ड्यू टू एयर इज नेग्लेक्टेड, द टोटल सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स पाथ रिमेन सेम। अगर एक बॉल को हम क्या करें, फॉल करवाए अर्थ की डायरेक्शन में, अगर वहाँ पे एयर का जो फ्रिक्शन है उसको नेग्लेक्ट कर दे तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो हमेशा इक्वल रहेगा, किसके, मैकेनिकल एनर्जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज मेड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम हाइट, स्टेट द काइंड्स ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉल। अगर एक बॉल को हम अर्थ से कुछ हाइट से फेंके तो वहाँ पर कौन सी एनर्जी रहेगी, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे रहे, मिडिल में रहे और ग्राउंड पर रहे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे है तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, बीच में रहेगी तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी रहेगी, और जब वो ग्राउंड पे आ जाएगी तो फिर वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रहेगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है स्टेट द चेंज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हाइल प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोसेस है वो हमें समझाना है। तो स्टार्ट करते हैं, द वाटर इन मोशन इन अ रिवर और सी हैज़ अ काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो रिवर का वाटर है या किसी सी का जो वाटर है वो मूव कर रहा है तो वहाँ पे मतलब काइनेटिक एनर्जी है। द एनर्जी पोज्ड बाय फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड द हाइड्रो एनर्जी। और जो पानी के बहने से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम बोलते हैं हाइड्रो एनर्जी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ हाइड्रो एनर्जी इज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इट। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूज है हाइड्रो एनर्जी का वो है उस हाइड्रो एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। अब हम समझते हैं कैसे हम प्रोड्यूस करेंगे, तो डायग्राम से समझते हैं। फिगर शो द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। यहाँ पे एक पावर प्लांट दिया गया है हमें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसमें क्या होता है, रिवर से जो वाटर फ्लो होता है उसको कलेक्ट करते एक डैम में, जो कि एक बहुत ज़्यादा हाइट पर बना हुआ होता है। जो डैम के अंदर पानी स्टोर है वो उसमें है पोटेंशियल एनर्जी। जब पोटेंशियल एनर्जी से वो वाटर किसी टरबाइन पर हम रोटेट करवाते हैं, यानी कि वो पानी टरबाइन पे गिराते हैं, उससे वो टरबाइन हमारा रोटेट होता है और उससे काइनेटिक एनर्जी फॉर्म होती है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी तो रिवर वाटर में कंजर्व है, फिर वहाँ से हम पानी को फ्लो करवा के टरबाइन पे गिरवाएंगे, टरबाइन काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जिससे ब्लेड्स क्या होंगे, मूव करेंगे, और जैसे जो ब्लेड है वो रोटेट होंगे तो आर्मेचर जो है जनरेटर का वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगेगा, और इसी प्रोसेस से हम पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मतलब पानी, पानी से बिजली बनाने की प्रोसेस यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर एनर्जी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।